सोचो अगर तुम किसी से इतनी मोहब्बत करो कि उसे बचाने के लिए तुम्हें उसे हमेशा के लिए छोड़ना पड़े, और जब तुम उसे दोबारा देखो तो वो सिर्फ एक याद बन चुकी हो। ये कहानी है एक ऐसी मोहब्बत की जहां मिलना कभी लिखा ही नहीं था। शहर का हर इंसान आरव मेहता को जानता था, एक जवान अमीर वारिस जिसके पास सब कुछ था, दौलत, ताकत और शोहरत। लेकिन फिर भी उसकी आंखों में हमेशा एक खालीपन रहता था, जैसे वो किसी ऐसी चीज को ढूंढ रहा हो जो उसे कभी मिली ही नहीं। दूसरी तरफ थी मीरा, एक लड़की जिसे दुनिया ने कभी अहमियत नहीं दी। दिन भर कारखाने में बटन सिलना और रात को फर्श साफ करना और बीच में अपनी माँ के लिए दवा का इंतजाम करना। उसकी जिंदगी एक बोझ थी जिसे वो चुपचाप उठा रही थी। एक रात जब बारिश हो रही थी और सड़कें सुनसान थीं, मीरा को एक बटुआ मिला, महंगा चमड़े का बटुआ जिसमें इतनी रकम थी कि उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। उसने कुछ लम्हों के लिए सोचा कि शायद आज उसकी किस्मत बदल सकती है, लेकिन फिर उसने आंखें बंद की और सीधा उस इमारत की तरफ चल पड़ी जहां से वो बटुआ गिरा होगा। अंदर रोशनी, आवाज और अमीर लोगों की दुनिया थी, जहां मीरा बिल्कुल अलग लग रही थी। लोग उसे देखकर धीरे से मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की और बटुआ वापस कर दिया। थोड़ी देर बाद आरव आया। उसने बटुआ लिया और मीरा को देखा। उस नज़र में हैरानी ज्यादा थी। उसने तुरंत रकम निकाली और कहा, ये तुम्हारा इनाम है। लेकिन मीरा ने मना कर दिया और बिना पीछे देखे वहां से चली गई। और वही लम्हा आरव के दिल में बस गया। कुछ दिन बाद आरव ने उसे ढूंढ लिया, उस छोटे से घर तक जहां जिंदगी खामोश सी लगती थी। उसने एक पेशकश रखी, एक मुआहिदा। उसने कहा, मेरी दादी अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं और उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं निकाह करूं। तुम्हें सिर्फ कुछ अरसे के लिए मेरी बीवी बनकर रहना होगा। बदले में तुम्हारी माँ का इलाज और तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी होगी। मीरा ने पहले इनकार किया, फिर अपनी माँ को देखा और हाँ कह दिया, लेकिन एक शर्त पर कि तन्हाई में वो दोनों अजनबी रहेंगे। निकाह हो गया खामोशी से, लेकिन शहर में बात फैल गई। आरव और मीरा एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन दो अलग जहानों में। धीरे धीरे आरव को एहसास हुआ कि मीरा आम लड़की नहीं है। उसकी सोच गहरी थी, उसकी जुबान साफ थी। एक रात आरव ने पूछा, तुम कौन हो? मीरा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं वो हूं जिसे तुम्हारी दुनिया ने बर्बाद किया है। उसने बताया कि उसके वालिद ने आरव के खानदान के खिलाफ सच उठाया था और फिर एक हादसे में उनकी मौत हो गई। उसके बाद सब कुछ छिन गया। आरव ये सुनकर टूट गया। उसे पहली बार अपने नाम का बोझ महसूस हुआ। धीरे धीरे सच सामने आया कि मीरा ने ये सब सोच समझ कर किया था। वो बदला लेना चाहती थी, वो सबूत जमा कर रही थी ताकि पूरा निजाम गिरा सके। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ ये था कि आरव को ये सब पता चल गया, और फिर भी उसने मीरा को रोका नहीं, बल्कि उसका साथ दिया, क्योंकि वो खुद भी उस झूठ पर बने निजाम से नफरत करता था। इसी सफर के दौरान दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो गई, एक ऐसी मोहब्बत जो धीरे धीरे रूह तक उतर गई। लेकिन जिस दिन सच दुनिया के सामने लाना था, उस दिन मीरा बिना बताए चली गई। ना कोई अलविदा, ना कोई पैगाम। आरव ने सब कुछ खो दिया, दौलत, नाम और सबसे बढ़कर मीरा। सालों बाद आरव एक सादा और ईमानदार जिंदगी जी रहा था। एक दिन उसने मीरा को एक मंच पर देखा जहां लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे। लेकिन उससे मिलने से पहले ही उसे एक खत मिला। खत में लिखा था, आरव, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूं। मैं तुमसे मिलने नहीं आई थी, मैं सिर्फ देखने आई थी कि तुम ठीक हो। हकीकत यह है कि मैं काफ़ी अरसे से मर रही थी। कारखाने के जहरीले असरात ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया था। अगर मैं तुम्हें बताती तो तुम सब कुछ छोड़कर मेरे साथ आ जाते और मैं तुम्हें ख़त्म होता हुआ नहीं देख सकती थी। तुम कहते थे दौलत एक पिंजरा है। मैंने तुम्हें आज़ादी दी है और इस आज़ादी की कीमत मैंने अपनी जान से अदा की है। मुझसे मोहब्बत मत करना, मुझे याद रखना। खत पढ़ते ही आरव के हाथ कांपने लगे और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे समझ आ गया कि मीरा उसे छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि उसे बचाकर गई थी। आरव ने उसे ढूंढते ढूंढते उस पुराने इलाके तक पहुंच गया जहां सब कुछ शुरू हुआ था। वहां एक छोटा सा कमरा था जहां सिर्फ एक खाली बिस्तर और खामोशी थी। तब उसे बताया गया कि वो लड़की पहले ही हार चुकी थी।
आखिरकार आरव को मीरा की कब्र मिली, एक सादा सी कब्र जिसमें कोई बड़ा नाम नहीं था, सिर्फ एक जुमला लिखा था, यहाँ वो औरत आराम कर रही है जिसे सच ने जीत लिया और जिंदगी हार गई। आरव रोज वहां आता था और धीरे से कहता, मैं आजाद हूं मीरा, लेकिन तुम नहीं हो यहाँ। और धीरे धीरे उसे समझ आया कि कुछ मोहब्बत की कहानियां कभी मुकम्मल नहीं होती, वो सिर्फ इंसान को बदलने के लिए आती हैं और फिर उसे तन्हा छोड़कर चली जाती हैं। और शायद यही इस कहानी की असली कीमत थी।